नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या यूकेपीएससी के जो भी परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान या उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कैडेट सहायक, पटवारी लेखपाल और वन आरक्षी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उन सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उत्तराखंड जीके स्टडी है, वो आपके सामने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक महत्वपूर्ण सीरीज की वीडियोस आपको उपलब्ध करवाएगा, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है मेरे दोस्तों, साथियों कि आने वाले समय में उत्तराखंड जीके स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर या उत्तराखंड जीके स्टडी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको परीक्षा में बहुत मदद करेंगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ठीक है दोस्तों, लाइक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, वरना आपकी मर्जी। ठीक है दोस्तों, और आप मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। साथियों, आने वाली परीक्षाओं के लिए जीके स्टडी यूट्यूब चैनल ने मिशन खनिज सहायक, मिशन वन आरक्षी और मिशन पटवारी लेखपाल शुरू किया है। ठीक है, आपने अगर आपको पता नहीं तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। आप उन वीडियोस में आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी कंटेंट पूछा जाता है, उन सभी के लिए आपको महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, आप एक बार उन वीडियोस को देखिए। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उन वीडियोस का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिशन खनिज सहायक या मिशन वन आरक्षी या मिशन पटवारी लेखपाल के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका उत्तराखंड की जनसंख्या। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का टॉपिक है उत्तराखंड की जनसंख्या, और ये टॉपिक होगा आपका जनगणना 2011 पर आधारित प्रश्न। ठीक है, उत्तराखंड की जो जनगणना थी वो 2011 की जनगणना जो होती है वो प्रत्येक 10 साल में होती है। ठीक है, कितने साल में होती है? प्रत्येक 10 साल में। तो जो लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2001 और 2011 की। ठीक है, तो कौन कौन सी जनगणना थी? वो थी आपकी 15वीं जनगणना, जिसे 31 मई 2013 को जारी किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है कि कौन सी जनगणना 2001 से और 2011 के बीच में कितने नंबर की जनगणना थी भारत सरकार की? आपकी 15वीं, और 31 मई 2013 को इसका फाइनल डाटा रिलीज किया गया था। किसके द्वारा? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत प्रशिक्षित है? या कि प्रश्न से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस जनपद की साक्षरता सबसे कम है? ठीक है दोस्तों, तो साक्षरता जो उत्तराखंड में जो साक्षरता है उसके संबंध में थोड़ा ये नोट्स पढ़ ले, उसके बाद हम सवाल का जवाब भी देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में साक्षरता जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता कितनी है? 78.82%। कितनी है? 78.82%, जो कि संपूर्ण देश के औसत आरक्षण 73.00 से अधिक है। ओवरऑल कितनी साक्षरता है उत्तराखंड की? 78.2। कितनी है? 78.82। ठीक है, राज्य में जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है आपकी? 87.140। ठीक है, और महिला साक्षरता कितनी है? 70%। ठीक है, औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां। ठीक है, पुरुष एवं महिला साक्षरता में दृष्टि 13वां और 17वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है वो 93.90% रुद्रप्रयाग में, और सबसे कम आपका हरिद्वार में 81.04। ठीक है, महिला साक्षरता की बात करें तो 78.54 देहरादून में, और उत्तरकाशी में सबसे कम
62.35। ठीक है दोस्तों। और इसी क्रम में अगर हम देखें कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जिला, यानी कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं, उनमें से देहरादून सबसे पहले है और सबसे कम में उधम सिंह नगर। ठीक है, तो देहरादून आपका फर्स्ट में है और उधम सिंह नगर आपका लास्ट में है। ठीक है दोस्तों। राज्य में जो ग्रामीण प्रतिशत साक्षरता है वो 76.31 है और नगरीय है आपकी 84.45। तो प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न था आपका कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत प्रशिक्षित है, यानी कि किस जनपद की साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है, तो किसकी है? आपकी उधम सिंह नगर की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद। तो जनसंख्या के बारे में थोड़ा आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,86,02,92। ठीक है, जिसमें पुरुषों पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 50.93% और महिलाओं की है 50.07%। ठीक है, राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना है? आपका 0.83%। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.69%। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले कौन से? आपके हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। ठीक है, और पौड़ी गढ़वाल। और सबसे कम है आपका रुद्रप्रयाग में। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो किस जिले में आपकी? वो है आपकी हरिद्वार में। और सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद है, तो आपका कौन सा है? आपका हरिद्वार। आपका इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी अभी बताया था, जस्ट पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा? आपका देहरादून। ठीक है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून। कहाँ कितनी है इसमें? 84.25। और सबसे कम है आपका उधम सिंह नगर। कितनी है? 73.10। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता कितनी है? ठीक है, राज्य में महिला साक्षरता कितनी है? तो इसका भी मैंने अभी आपको नोट्स में बताया था कि सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर और सबसे ज्यादा कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, तो महिला साक्षरता की बात हो रही है। प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे कि 2000 जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता कितनी है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो आप ये नोटिंग में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों। पुरुष साक्षरता है जो आपकी, वो है आपकी अब 87.40 और महिला साक्षरता है 70.00। ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न पूछा था आपका कि महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता कितनी है? तो आपका चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, चौथे का हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 87.82% और 70.00%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है अभी बताया था आपको, कितनी है? 78.82%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2011 के अनुसार निम्न में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? 2011 की प्रश्न क्या होना था कि 2011 के अनुसार निम्न जनपदों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? ठीक है, तो किसमें रही है आपकी? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी। तो दोस्तों जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि हुई, दशकीय वृद्धि यानी कि जो 2001 से 2011 में 10 सालों का पीरियड था, सबसे ज्यादा अगर वृद्धि हुई है तो किसमें हुई है? वो हुई है आपकी उधम सिंह नगर में। और सबसे कम वृद्धि हुई है आपकी पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, किसमें हुई है? पौड़ी गढ़वाल में। तो इसमें पौड़ी गढ़वाल ऑप्शन है नहीं, तो जो सर्वाधिक जिसमें ऋणात्मक वृद्धि रही है आपकी अल्मोड़ा में हुई है। इसका सही आंसर आपका अल्मोड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अल्मोड़ा में जो आपकी हुई है वो हुई है आपकी -1.2
28% की ऋणात्मक वृद्धि हुई है, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या घटी है। ठीक है, और उसके बाद आपका पौड़ी गढ़वाल आ जाता है। पौड़ी गढ़वाल में आपका -1.41% की ऋणात्मक वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उस मोटिवेशन जैसे मुझे मिलेगा मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक और किस विषय पे या किस टॉपिक पर किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, मैं आप उसी तरह की वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 69.77 यानी कि 69.77% जनसंख्या ग्रामीण और शेष 30.23% जनसंख्या नगरीय अधिवासों में निवास करती है। ठीक है, कितनी करती है? 69.77% आपकी ग्रामीण है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो 30% है वो आपकी शहरी शहरी परिवेश में निवास करती है। ठीक है साथियों, तो 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के थोड़ा फैक्ट कभी पूछ लेता है, प्रीवियस में भी पूछ लेता है कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 74.3 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूं मैं। तो 2001 की जनगणना, तो ग्रामीण कितनी थी? 74। ठीक है, और शहरी कितनी थी आपकी? 25। इस समय 2011 में जो हुआ है, 2011 में ग्रामीण जनसंख्या आपकी घटी है। कितनी घटी है आपकी? 5% के लगभग। तो 69.77% आपकी ग्रामीण में रहती है, और 30.23% आपकी शहरी क्षेत्र में रहती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ रहती है आपकी? शहरी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो 2011 के अनुसार जो सर्वाधिक नगरीकृत जिला है वो है आपका देहरादून। ठीक है, कौन सा आपका इसका सही आंसर हो जाए आपका? देहरादून। देहरादून में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों देहरादून में जो आपकी हुई है वो हुई है आपकी 55.52%। कितना? 55.52%, यानी कि जो पहाड़ों की जो जनसंख्या है वो देहरादून की तरफ ज्यादा गई है। ये यानी कि इसका इसका मतलब है आपका कि पहाड़ों की ज्यादा यहाँ पे पलायन हुआ है, पहाड़ों से शहर की तरफ आपका पलायन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका कि थोड़ा सा इसको मिटा दूं ताकि आपको जो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊं तो आपको पता चले कि कौन सा आंसर उसका सही है। तो साथ में 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है आपका? सर्वाधिक आपका देहरादून है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर नगरीकरण कितना है आपका? 31.2%। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कभी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर नगरीकरण कितना है, तो कितना है आपका? 31.2%। और देश के सभी राज्यों में नगरीकरण के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा आपका? 20वां। कौन सा स्थान आपका? 20वां। ये भी याद रखने वाली चीज है। सबसे कम जो नगरीकरण हुआ है वो कहाँ हुआ है? बागेश्वर में। कितना? 3.49%। और सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है आपका? देहरादून में। तो देहरादून में कितना हुआ है? 55.52%। ठीक है मेरे दोस्तों, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, आपसे नगरीकृत पूछा है तो आपसे ग्रामीण जनसंख्या भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपकी बागेश्वर में है। कितनी है? 96.5%। और सबसे कम आपकी देहरादून में है। कितनी है? 44.48%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं लिंगानुपात के बारे में कि लिंगानुपात होता क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात।
यानी कि अगर 1000 किसी जिले में 1000 या किसी देश में 1000 पुरुष हैं, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाएगा कि उसमें महिलाएँ कितनी हैं। अगर उसमें महिलाएँ आपकी 980 हैं, तो वहाँ का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 980। अगर 1000 से ज़्यादा है तो जितना होगा उतना उसका लिंगानुपात हो जाएगा। ठीक है? तो उत्तराखंड में 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? 962, जो कि 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 963। तो कितने की वृद्धि हुई? केवल 1 की। आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार या 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में उत्तराखंड में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? तो कितनी वृद्धि हुई है आपकी? 1 1 की वृद्धि हुई है, ठीक है? कितनी वृद्धि हुई है आपकी? 1 की। और देश के राज्यों में उत्तराखंड का लिंगानुपात में कितना स्थान है आपका? 13वां। कितना है? 13वां। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? 1139 और सबसे कम हरिद्वार में है 880। ठीक है? तो प्रश्न क्या था कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे लिंगानुपात वाला जिला कितना है? अल्मोड़ा। कौन-सा है? अल्मोड़ा। कितना है इसमें? 1139। कितना है? 1139। ठीक है? राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर। सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें एक चीज हो रहा है कि लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? टिहरी में और नैनीताल में, और सर्वाधिक कमी आपकी चंपावत में हुई है। ठीक है? ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि हुई है? सर्वाधिक वृद्धि लिंगानुपात में कहाँ हुई है आपकी? टिहरी और नैनीताल में, और सर्वाधिक कमी हुई है आपकी चंपावत में। एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि 2011 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना था? तो कितना था? 1000। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में उतने ही पुरुष और उतनी ही महिलाएं हैं, और शहरी क्षेत्रों में ये 884 है, जो कि बहुत कम है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट आपका कि 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? साथियों, अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से आपके? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले आपके हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले आपके रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर। तो इसमें चंपावत भी है, बागेश्वर भी है, लेकिन सबसे जो कम जनसंख्या है वो आपकी है रुद्रप्रयाग की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट आपका कि 2011 के अनुसार 2001-11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि रही है। ठीक है? जनसंख्या वृद्धि आपको मैं बता दूं तो कितनी रही है आपकी? 18.81%। कितनी रही? 18.81%। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट आपका 10 के वृद्धि दर। 10 के वृद्धि दर क्या होते हैं कि 10 सालों में जो जनसंख्या किसी राज्य की या किसी जनपद की बढ़ी है, तो वो कितने परसेंट की उसमें वृद्धि हुई है, ठीक है? तो कितनी रही है आपकी? 18.81%। इस अवधि में राष्ट्रीय औसत कितना है? 70.70%। ठीक है? जो उत्तराखंड का है वो 18.81, और राष्ट्रीय औसत कितना आपका? 70.70%। ठीक है? 10 के वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है आपका? 18वां। ठीक है? और कभी आपको प्रश्न पूछे कि राज्य में सर्वाधिक दस की वृद्धि कौन सी जनगणना या कौन से दशक में हुई थी? ठीक है? तो किसमें हुई थी आपकी? 1971 से 81 के दौरान। कितनी थी आपकी? 27.45%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वो आपका उधम सिंह नगर है, और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला आपका पौड़ी है। ठीक है? ठीक है दोस्तों? सब सर्वाधिक जो है आपका उधम सिंह नगर, सबसे कम आपका पौड़ी। ठीक है? नेक्स्ट आपका कि 2011 के अनुसार 2001-11 के दौरान 10 की वृद्धि में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सर्वाधिक जो बढ़ोतरी हुई है, सर्वाधिक कहाँ हुई है? आपकी उधम सिंह नगर में। ठीक है? तो इसमें कौन सा आपका? तो 11वीं का आपको हो जाएगा सी। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ हुई है, या सर्वाधिक वृद्धि कहाँ, बढ़ोतरी कहाँ हुई है आपकी? हुई है आपकी उधम सिंह नगर में। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है, तो कितना है आपका? 963। 2001 में कितना था? 2001 में था आपका 962,
और 2011 में कितना है आपका 963। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है। अभी मैंने आपको साक्षरता वाले सेक्शन में भी बताया था कि 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की जो साक्षरता है वो है आपकी 76.31%। कितनी है? 76.31%। और ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो आपकी उत्तराखंड की साक्षरता है वो कितनी है? 78.82%। ठीक है, कितनी है? ओवरऑल आपकी 78.2%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो किस जिले की है? रुद्रप्रयाग की। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, अधिक है? रुद्रप्रयाग। और सबसे अधिक है आपकी हरिद्वार की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा आपका? देहरादून। अभी जस्ट आपको मैंने बताया था कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून। कितना है इसमें? 93.80। और सबसे कम आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, सबसे कम आपका उत्तरकाशी में कितना है? 62.35%। ठीक है, कितना है इसमें? 62.35%। और अगर कहीं पे पुरुष साक्षरता के बारे में पूछा जाए तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे आपकी? रुद्रप्रयाग में 93.90%। और सबसे कम आपकी हरिद्वार में है 81.04%। ठीक है, अगर ओवरऑल वैसे बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका देहरादून है। देखिए देहरादून में 84.2% है। और सबसे कम आपका यूएस नगर है, यानी कि उधम सिंह नगर, जिसमें 73.10% पुरुष ओवरऑल साक्षरता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का कौन सा स्थान रहा है? ठीक है, तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं, उस जनपद है उत्तराखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपको बताया जाए तो उसमें से सबसे पहले है हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो कौन सा हो गया आपका? तो कौन से आपके? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, सबसे पहले आपका हरिद्वार, दूसरा है आपका देहरादून, तीसरा है उधम सिंह नगर, चौथा है आपका नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? ठीक है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो दोस्तों पहले आप ये समझिए कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है, क्या जन घनत्व होता क्या है? ठीक है, कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसको क्या करते हैं? आपको जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व था, कितना था? 159। जो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका 159, यह आपका 2001 की जनगणना के अनुसार था। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया आपका 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार जो उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व था, तो पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये 2001 का है। 165, 170 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है वर्तमान में? वो है आपका 189। ठीक है, 2011 के अनुसार कितना है? 189। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो जन घनत्व है वो कितना है आपका? 382। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि देश के राज्यों में जन घनत्व के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है आपका? उत्तराखंड का आपका 25वां स्थान है। आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि जन घनत्व के मामले में उत्तराखंड राज्य का भारतवर्ष में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है आपका? 25वां। कितना है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व? वो है आपका 189। ठीक है,
सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है आपका? अगर आपको कभी पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा हरिद्वार। यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं आपके? 801। ठीक है, तो हरिद्वार का जो जन घनत्व है वो आपका 801 है और सबसे कम आपका उत्तरकाशी का है 41। कितना है? 41। ठीक है दोस्तों, अगर पूर्व दशक की बात करें कि जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि, जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है आपकी? हरिद्वार में। और सबसे कम वृद्धि हुई है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो कितनी हुई वहां पे? -3 की। आप ये पॉइंट्स नोट कर लिए, जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पेन कॉपी के साथ। और अगर नहीं भी नोट करते तो आपको पीडीएफ आपको मैं यहाँ पे उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों, मैं अगर आपको जो जो वीडियो यहाँ पे उपलब्ध करवाता हूँ, पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा ही दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा व्यस्तता है तो हो सकता है पीडीएफ थोड़ा लेट आ जाए, तो आप चिंतित ना हो, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, जब मैं आपको यह वीडियो आपको उपलब्ध करवाता हूँ, तो आप पेन कॉपी लेके उन पॉइंट्स को नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं या उत्तराखंड जीके स्टडी जो भी आपको बताएगा वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पे जन घनत्व का मैं आप ये पीडीएफ आपको ये नोटिंग आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी बताया जन घनत्व के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पे है देश में? 25वें। सबसे जिला सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा? हरिद्वार 801 और सबसे कम जनघनत्व वाला उत्तरकाशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड के किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस जनपद की है आपकी? हरिद्वार की। ठीक है, अभी बताया था आपको किस जनपद की है आपकी? हरिद्वार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जनपद में पुरुष की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तराखंड के किस जनपद में पुरुषों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा? हरिद्वार। कि हरिद्वार की जनसंख्या में या पुरुष जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है आपकी? हरिद्वार में। ठीक है, और महिला भी आपकी कहाँ पे? हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो कितना प्रतिशत करता है आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 0.83%। ठीक है, कौन सा आंसर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0.83%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? ठीक है, अभी भी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? 70.00 या 70.70। कहीं कहीं पे आपको आंकड़े अलग भी हो सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद आंकड़े चेंज हो सकता है, लेकिन पॉइंट ऑफ परसेंट कितना रहेगा? 70% उत्तराखंड में महिला साक्षरता है। ओवरऑल की बात करें तो 78.82% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साक्षरता है आपकी कितनी है उत्तराखंड में? महिला साक्षरता तो 70.70 हो गई, पुरुष साक्षरता आपकी 87.4%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद आपका है देहरादून। कौन सा है आपका दोस्तों? देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, मैंने अगर आपको याद होगा, मैंने अभी-अभी आपको बताया था कि उत्तराखंड में साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान आपका? 17वां। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 23वें का ए 17वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? ठीक है, तो किस जिले में थी? आपके ऑप्शन है उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, ठीक है दोस्तों, हरिद्वार या उधम सिंह नगर। तो सबसे कम जो साक्षरता आपकी किस जिले में थी? अभी मैंने आपको बताया किस जिले में थी आपकी? उधम सिंह नगर में। ठीक है, कौन से जिले में थी? उधम सिंह नगर में। कितनी प्रतिशत साक्षरता है उधम सिंह नगर में? उधम सिंह नगर में आपकी 73.10 और सर्वाधिक है आपकी देहरादून में। ठीक है, देहरादून में कितनी है? 84.40।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट अगर आपको याद होगा, आप थोड़ा-सा वीडियो रिवर्स करके देख लेना कि उत्तराखंड में सॉरी लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 13वां, ठीक है? कौन सा स्थान है? 13वां। और कितना है लिंगानुपात उत्तराखंड में? 963, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26वां कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 2011 की जनगणना आपका कनिष्ठ सहायक या आपकी कनिष्ठ सहायक के सिलेबस में मेंशन है, और हर सिलेबस में मेंशन होता है 2011 की जनगणना, क्योंकि जहाँ पे उत्तराखंड जीके की बात आएगी तो उत्तराखंड जीके के अंतर्गत उत्तराखंड जनसंख्या आती है, और उत्तराखंड जनसंख्या के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो जनगणना जो 2011 से 2021 के बीच की होनी थी, वो कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से डिले हुई है। जब भी वो जनगणना होगी उसके अंतिम आंकड़े हो जाएंगे। जब 2021 वाली जनगणना की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2021 से पूछे जाएंगे, लेकिन अभी आपको 2011 से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, आपका 25वां स्थान है। ठीक है, कितना है? 25वां। तो कितना है यहाँ पे जनघनत्व आपका? 189, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका हरिद्वार में है 801, और सबसे कम आपका उत्तरकाशी में है 41, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है? तो किस जिले में? आपका अल्मोड़ा में। कितना है आपका? 922, ठीक है। और सबसे कम आपका पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में आपका 816, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश के सभी राज्यों में नगरीकरण में उत्तराखंड का स्थान है। अभी मैंने आपको बताया था, तो कितना आंसर इस देश के सभी राज्यों में नगरीकरण में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आपका हो जाएगा 20वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है, ग्रामीण वाला, ठीक है। तो ग्रामीण वाला आपका बागेश्वर है, जहाँ पे आपकी 96.51% जनसंख्या निवास करती है ग्रामीण में, ठीक है। और सबसे कम आपका देहरादून में है। देहरादून में केवल 44.48% आपकी जनसंख्या निवास करती है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या से संबंधित, ये लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना आपका? 1000। ओवरऑल अगर उत्तराखंड की बात करें तो कितना आपके? 963, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है? 1000। अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों में कितनी है? 884। कितनी है? 884। लोक सेवा आयोग द्वारा जो कनिष्ठ सहायक की जो सिलेबस है, या किसी भी सिलेबस में, उसमें पलायन के बारे में जरूर रहता है, ठीक है। जो उत्तराखंड में पलायन है या पलायन आयोग है, तो पलायन से मतलब क्या होता है कि जब कोई अपनी जन्म भूमि या जहाँ पे वो पैदा हुआ है या उसकी जो जन्मभूमि है, वहाँ रोजगार की दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से वो अपने क्षेत्र को छोड़ के, अपनी जगह या अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में चला जाता है, तो उसे पलायन कहते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन एक गंभीर समस्या है। आप इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लीजिए कि उत्तराखंड क्षेत्रों में पलायन एक गंभीर समस्या है, ठीक है। कि 2001 तथा 2011 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना में राज्य के पर्वतीय जिलों में जनसंख्या बहुत वृद्धि धीमी गति से देखी जा रही है। जो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, वो बहुत धीमी गति से हो रही है, ठीक है। 2001 और 2011 के बीच अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल जनपदों की आबादी में गिरावट। अल्मोड़ा और पौड़ी में माइनस में आपकी वृद्धि हुई है, ठीक है। -1.51, -1.13, ठीक है। अल्मोड़ा में आपकी -1.13 है, पौड़ी में आपकी -1.41 है, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे जनसंख्या घटी है, यानी कि वहां से लोगों ने पलायन किया है। पलायन किया है दूसरे क्षेत्रों की तरफ, दूसरे राज्यों की तरफ, ठीक है।
पलायन की गति ऐसे कि कई ग्रामों में आबादी 2 अंकों में रह गई है कि 1 या 2। ठीक है दोस्तों? जहाँ-जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी, माइनस में होगी, जिसका मतलब वहाँ उस क्षेत्र में पलायन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं है तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। ठीक है? उत्तराखंड सरकार ने समस्या की सभी पहलुओं की जांच करने के लिए अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? अगस्त 2017 में। ठीक है? 2017 में जो पलायन आयोग है, तो उसकी जो अगर हम संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? तो उसका जो पलायन आयोग की जो संरचना है, अध्यक्ष कौन होता है आपका? उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन, ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का जो पलायन आयोग है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं। उपाध्यक्ष इसमें 1 है, सदस्य इसके 5 है। ठीक है? सदस्य सचिव कौन होता है? इसका प्रमुख सचिव या सचिव ग्रामीण विकास, और एडिशनल सदस्य सचिव होता है आपका अपर सचिव ग्रामीण विकास। ठीक है? तो इस समय जो डॉक्टर एस नेगी है वो आपके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है? आपसे अगर पूछा जाए तो उपाध्यक्ष पहले इतना पूछता नहीं है पलायन आयोग में, लेकिन अगर पूछा जाए तो उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर एस नेगी, डॉक्टर राम प्रकाश पैनोली, श्री सुरेश सुयाल, दिनेश रावत घड़ियाल, श्री अनिल सिंह साई और श्री रंजना रावत इसके सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों? जो इसके सदस्य हैं 5, आपको बता दिया। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। और इसका गठन कब किया गया था? 2017 में। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पलायन कहाँ हुआ है, तो सबसे ज्यादा पलायन वहां से होता है जहां से ऋणात्मक वृद्धि या ऋणात्मक जनसंख्या में भारी कमी आई है या ऋणात्मक हुई है, तो आपका पौड़ी या अल्मोड़ा। ठीक है? इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद होगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है? और आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, उसी टॉपिक पे या उसी प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है? दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड जीके डॉट कॉम, उत्तराखंड जीके डॉट कॉम की जो वेबसाइट है, इस वीडियो को आपको पीडीएफ मिलेगा, वो मिलेगा आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी नाम से एक मेनू है, उत्तराखंड जीके डॉट कॉम को पे आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। उसी के साथ आपको वहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, प्रतिदिन के करंट अफेयर्स, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के प्रश्न आपको वहाँ पे मिलेंगे या उससे संबंधित कंटेंट आपको मिलेगा। दोस्तों अभी ये वेबसाइट अभी नई नहीं है, तो आपको थोड़ा हो सकता है थोड़ा लेट रहती भी हो, लेकिन धीरे-धीरे इस वेबसाइट को मैं फुली अपडेट कर दूँगा, जिससे कि आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। आप उसमें आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, आपको सब कुछ उस वेबसाइट पे आपको परीक्षा से संबंधित जो भी कंटेंट होगा आपको वहाँ पे मिलेगा। दोस्तों जल्द ही मैं उसमें एक जो क्विज होती है, जैसे क्विज टाइप में आपको प्रैक्टिस के लिए, वो भी वहाँ पे शुरू करके आपको वेबसाइट पे उपलब्ध करवाऊँगा। तो अपना प्यार और सहयोग बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।